राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हमारे खास कार्यक्रम वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज बात करेंगे न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 83 की वाटिका इंडिया नेक्स्ट सोसाइटी के ब्लॉक की समस्याओं की। वाटिका इंडिया नेक्स्ट सोसाइटी के ब्लॉक समस्याओं से घिरे हुए हैं। सोसाइटी के ब्लॉक में 33 केवी का सब स्टेशन नहीं है। 33 केवी सब स्टेशन नहीं होने की वजह से डीजी पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। साथ ही सोसाइटी के लोगों के लिए टूटी सड़कें, आवारा पशु, खिड़की, टोल प्लाजा बड़ी चुनौती बनी हुई है। सोसाइटी में और क्या समस्याएं हैं, देखिए हमारी खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम। राम जी, मैं हूं संजय राठौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम। वॉइस ऑफ गुरुग्राम में आज नए गुरुग्राम के सेक्टर 83 की के ब्लॉक की आज समस्या से आप लोगों को अवगत कराएंगे। आखिरकार यहाँ के लोग किन मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। और बात करें तो वाटिका बिल्डर का ये प्रोजेक्ट था और तमाम लोगों ने यहाँ पर निवेश किया था। तमाम इस सोसाइटी के लोग मेरे साथ हैं। मैं इन्हीं से जानता हूँ कि आखिरकार क्या बड़ी चुनौती है इस सेक्टर में। कहने के लिए न्यू गुरुग्राम इसको कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से समस्याओं का जो अंबार है इस पूरे सेक्टर में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। नमस्कार जी, मेरा नाम ओमवीर सिंह है। हम यहाँ 2017 से रह रहे हैं वाटिका इंडिया नेक्स्ट में, सेक्टर 83 में। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे मुख्य समस्या है यहाँ पे खिड़की दौला टोल, जिसका आज तक कोई भी उपाय किसी भी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने नहीं किया है। उसके अलावा यहाँ हमारे सेक्टर के आसपास सड़कों की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, जो गड्ढे हैं। अगर मैं सोसाइटी लेवल की बात करूं, सोसाइटी में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्डर ने आज तक एक मंदिर तक नहीं यहाँ पे बनवाया है सोसाइटी में। जबकि जब लोगों ने फ्लैट्स खरीदे थे तो बिल्डर ने वादा किया था कि एक ये प्लॉट है, यहाँ पे ज़मीन आवंटित है, यहाँ पे मंदिर जो बनेगा, लेकिन वो कभी बना नहीं। सोसाइटी में क्लब हाउस के लिए भी कहा था बिल्डर ने, जो आज तक बनाया नहीं। इसके साथ साथ अन्य कई छोटी मोटी समस्याएं हैं। कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सीवर के इश्यूज़ हैं, कुछ यहाँ पे शमशान घाट का भी एक मुद्दा है। आजू बाजू में पूरे न्यू गुड़गांव में किसी भी सेक्टर में शमशान घाट नहीं है। तो इस टाइप के आज भी बेसिक फैसिलिटीज़ से यह सोसाइटी वंचित है। तमाम जो समस्याएं बताई हैं, वंचित हैं बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं। आप युवा हैं, किस तरीके की समस्या फेस कर रहे हैं, क्या सोच के आप लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था? एक्चुअली रिसेंटली जो मेजर प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ वो है सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड। मैं इसी के 2.1 में रहता हूँ। तो अभी मेरे यहाँ 17 तारीख को एक चोरी होगी। एक अननोन पर्सन सोसाइटी के अंदर एंटर्ड हुआ और मेरा लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, मल्टीपल चीज़ें वो चुरा के ले गया। उसके अगेंस्ट में मैंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, FIR भी करा रखी है। पैरेलली जो यहाँ के 17 अप्रैल को हुई थी, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 दिन अब तक हो चुके हैं। मैंने FIR भी करा दी और जो यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम है उसे भी बोला कि भाई उस बंदे को पकड़ो। 15-20 दिन हो गए, क्योंकि वो लैपटॉप था मेरी कंपनी का और उसमें 2 साल का डाटा। बड़ी सोसाइटी में आने के लिए लोग इसलिए भी इन्वेस्ट करते हैं कि वहाँ पर आपको सुरक्षा बेहतर मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद भी यही तो पॉइंट है कि देखो मैं यहाँ रह रहा हूँ, अगर 25-30 हज़ार रुपये रेंट दे रहा हूँ और एक गेटेड सोसाइटी में रह रहा हूँ, तो मेरा मेन कंसर्न रहता है कि भाई मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी। क्योंकि अगर मुझे रहना ही हो तो फिर तो मैं कहीं आउटसाइड 10,000 रुपये दे के भी रह लूँगा। अगर मुझे मेंटेनेंस देने के बाद भी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही तो फिर तो सोसाइटी में रहने का फायदा ही नहीं। गेटेड सोसाइटी में रहने का कोई फायदा नहीं। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से अब आपको महसूस हो रहा है? क्योंकि बड़े सपने होते हैं सभी का, एक कहीं ना कहीं सपना होता है, उनका सपनों का आशियाना उनको मिले और एक बेहतर मिले, लेकिन आप किस तरीके से आप महसूस कर रहे हैं? तमाम जो लोग हैं आज इंडिया न्यूज़ के कार्यक्रम में कहीं ना कहीं शिरकत कर रहे हैं। देखो मेरे को आए यहाँ अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, 5-4 महीना ही। तो वैसे जो मैं बाहरी तौर पे यहाँ कर देख रहा हूँ, सड़क वगैरह टूटी पड़ी हैं। जैसे भाई साहब ने भी बराबर बताया था, वही शमशान घाट भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो वैसे सुरक्षा भी कोई खास बढ़िया तो नहीं है यहाँ, और फिर भी चलो काम चलाऊ है। और तो यहाँ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है अभी तक। हाँ मैम, कौन बिल्डर है, क्या सोच के आप लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था? हाँ जी,
यहाँ पे देखो जी, सुविधा एक तो मंदिर की नहीं है भैया। दूसरी बात, हम सुंदरकांड वगैरह करते हैं तो पार्क में बैठ के ही करते हैं, तो गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है। कभी मूर्ति को उधर ले जाते हैं अंदर किसी के फ्लैट में, कभी बाहर रखते हैं, तो बारिश में भीग के भी कई बार करना पड़ता है। क्या क्या समस्या है, क्या क्या बड़ी चुनौती? समस्या भैया, समस्या ये है कि जो सड़क की, जैसा कि भाई साहब ने अभी बोला कि सड़कें बाहर बिल्कुल दरवाजे से निकलते के साथ के ब्लॉक से सारी सड़कें खराब है। और दूसरी बात, टोल का इशू है। ये हर बार हम सुनते हैं, हमें आए हुए यहाँ पर 10 साल हो गए हैं, लेकिन इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। दूसरी बात, ये जो लोग कहते कुछ है और करते कुछ है वाटिका से। और मंदिर का सबसे बड़ा लेडीज़ों को होता है, वो मंदिर जाने का होता है, क्योंकि 82 सेक्टर में हर एक सोसाइटी ने अपना मंदिर बना लिया, लेकिन के ब्लॉक में आज तक मंदिर नहीं बना। मैम, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? आवारा पशुओं की मैं बात करूं, आपके बिल्कुल गेट के बाहर आवारा पशुओं का एक बड़ा झुंड है, सड़कें टूटी हुई हैं, कितना सफ़र कर रहे हैं यहाँ के लोग? सर यहाँ तो प्रॉब्लम जैसे बताया इन्होंने कि मंदिर की है और शमशान घाट की, ऊपर से जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पीछे का गेट है वो ओपन रहता है, तो जानवर कोई भी अंदर आ जाता है। और वहाँ मतलब इस साइड भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। 6.1 जो बाहर वाली रोड है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उधर भी नहीं है। अगर वहाँ मंदिर एक स्पेस खाली है वहाँ बना दें, लेकिन बाहर एक गेट लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, कोई भी ऐसे अंदर आ जाए तो रिस्की तो है ही। अगर वहाँ स्पेस खाली है प्रेस वाले की साइड, वहाँ पे अगर बहुत बड़ा स्पेस है वहाँ मंदिर बन जाए, लेकिन बाहर एक पूरा गेट होना चाहिए, वो हमेशा 24 घंटे बंद रहना चाहिए। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है आपकी? हाँ जी, सुरक्षा, जैसे जानवर वहाँ से आ जाते हैं और बच्चे खेल रहे हैं, कोई काट गया क्या, उससे तो बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा ना। और सड़कें भी ऐसे हैं, और 2-2 दिन तक जैसे कभी लाइट नहीं होती, पानी चला जाता है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पानी और लाइट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम। तो बस वही चीज़ है कि पानी और इसकी बैकअप होना चाहिए, लाइट जाती है और पानी का भी होना चाहिए कि कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए, और सड़कों का और सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। इन चीज़ों को लेके आप लोगों ने शिकायत की, आपके आरडब्ल्यू ने शिकायत की तमाम चीज़ों को लेकर? हाँ जी, बोलते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन वो बोलते हैं कि कर लेंगे, फिर वही इशू क्रिएट हो जाता है। लाइट जाती है तो पूरा पूरा दिन चली जाती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो क्या कहना चाहूँ, मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ मेरे घर अगल बगल में चारों तरफ मंदिर भी था, हर चीज़ थी, हर सुविधा थी। हम आए थे, हमने सोचा यहाँ अच्छा होगा, इसीलिए यहाँ आके मैं तो काफ़ी दिन से तो रो ही रही हूँ, जैसे नरक में आ गई स्वर्ग से निकल के। भोले बाबा का मंदिर था पास में, सामने में। नए गुड़गांव की बात कर लेता हूँ। गुड़गांव जब यहाँ आए, कुछ नहीं मिल रहा तो दुखी तो होंगे, पूरा पैसा लगा के भी परेशान है। इससे बेहतर गाँव थे? हाँ, वहाँ बहुत सुखी थे। आए मजबूरी में, बच्चों की सर्विस है इसलिए आए, अच्छा। नहीं तो हमें आने का यहाँ कोई शौक थोड़ी, हम तो वहाँ बहुत खुश थे, मजबूरी है हमारी। हाँ, तो बिल्कुल लोग का कहना मानना ये है कि वो गांव में कहीं ना कहीं बेहतर महसूस करते थे, जब वो सेक्टर में आए तो कहीं ना कहीं तमाम जो मूलभूत सुविधा है उससे वंचित हैं। सर, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात की, कहाँ कहाँ आप लोग ग्रीवेंस लगा चुके हैं अभी तक, क्या क्या जो मेजर प्रॉब्लम है जो सबसे पहले ठीक होनी चाहिए? देखिए, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ और 2019 में मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो उस समय ये पॉपुलेशन यहाँ पे लेस पॉपुलेटेड था उस समय, और जो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड की हुई थी वो उससे काम चल रहा था। लेकिन ये पिछले 4-5 साल के अंदर अंदर एक तो यहाँ पे ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया हो गया है, और जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई इन्होंने बिल्डर ने लेके रखी हुई है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, वो सफिशेंट नहीं है कि हमें वो कैटर कर पाए। हम घर में बैठे हैं, 72 घंटे का यहाँ पे रिकॉर्ड है, 72 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है। अच्छा, हमारे पास थ्रू आवर RWA वी कॉन्टैक्ट वाटिका, और उनकी जो एक एंसिलरी है एनवायरो, यहाँ पे हमने बल्कि न्यूज़ वालों को भी बुलवा के यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया है हमने। तो इतना करने के बाद भी आज की डेट में भी कोई फ़र्क नहीं है, वो वैसे का वैसे ही है। अभी भी शायद लाइट गई हुई है और कभी भी चली जाती है, और कोई पता नहीं कि कब आएगी, इट इज़ लाइक दैट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है हमारे जैसे रिटायर्ड लोगों को। प्लस ये जो टोल है, खिड़की दुला टोल, 2019 में जब हम आए थे यहाँ पे तो हमें बोला गया था ये टोल हटने वाला है, उसके लिए भी इतने प्रोटेस्ट हो चुके हैं। बिल्डर इज़ अवेयर कि हम लोग कितने दुखी हैं उसके लिए, रिटायर्ड आदमी को इतना टोल लगता है, आने जाने का टोल है। सर, नया गुड़गांव इसको कहा जाता है, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम को कहा जाता है, और बिल्कुल अब आपके सेक्टर के बिल्कुल नज़दीक ग्लोबल सिटी बनने जा रहे हैं। सुनिए, इसको कहा जा रहा है न्यू गुड़गांव जैसे भी है, लेकिन
देयर इज़ अ ह्यूज थ्रेट टू द लाइफ ऑफ पीपल स्टेइंग हियर। मेरे यहाँ पे मेरे पड़ोसी को ही सुबह वो मॉर्निंग वॉक के लिए गया है, उसको डॉग बाइट हो गई एंड लकीली आई वाज देयर, और मेरे पास गाड़ी भी है, तो मुझे ले जाना पड़ा सुबह 6 बजे उनको हॉस्पिटल। तो आपको बाहर कभी भी सुबह आएंगे झुंड मिलेंगे, डॉग्स के झुंड मिलेंगे आपको। ये गायें जो है सड़क पे रहती हैं हमेशा, एनी टाइम। बच्चों को यहाँ पे स्कूल भी है, बच्चों को भी इतना खतरा है, पेरेंट्स जो उनको लेने आते हैं छोड़ने आते हैं उनको भी इतना खतरा है। इट्स अ बिग थ्रेट, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तो ये न्यू गुड़गांव में इसमें व्हाट इज़ न्यू इन दिस, यू नो, अब क्या इसमें कह सकते हैं गाड़ी चलाना मुश्किल है, स्कूटी चलाना मुश्किल है, ये हाल है यहाँ पे। सर, चुनावी वर्ष और अभी हाल ही में चुनाव है हरियाणा में, छठे चरण की बात करूं तो चुनाव से पहले तमाम जो लोग हैं वो भी आपके बीच में आएंगे, तमाम वादे करेंगे हर चुनाव में इस तरीके से। क्या लगता है इस पर चुनावी समीकरण, क्या आपकी जो समस्या है वो उनका निदान हो पाएगा समय रहते? देखिए, उम्मीद तो सबको ये रहती है कि समस्याएं समाधान हो, लेकिन वो जो गवर्नमेंट बनती है या लोग होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि बाद में कितना एड्रेस करते हैं। क्योंकि समस्याएं तो देखो हमारी RWA टीम है, एनवायरो को भी बार बार रिपीट करती रहती है, लेकिन वो भी जब तक ये जाके वहाँ पे मतलब सर पे चढ़ के नहीं करते तब तक वो कुछ समाधान देते नहीं है, उसमें भी लिमिटेड मिलते हैं। जैसे कि अभी कई एड्रेस किए कि आवारा पशुओं का है, इसमें तो कोई गवर्नमेंट नहीं आके करेगी, तो लोकल अथॉरिटीज़ जो आसपास के एजेंसीज़ हैं उनको ही करना है, तो उनको करना चाहिए। अच्छा, ये RWA बेचारी बहुत स्ट्रगल करती रहती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम देखते हैं, तो इनकी भी बहुत सारी बातें एड्रेस नहीं की जाती। कई समस्या ऐसी, अभी एक ये टैंक और ये नीचे ग्राउंड में वाटर ओवरफ्लो हो रहा था, तो वो बेचारे यही फर्स्ट फ्लोर वाले, सेकंड वाले, मतलब ये बहुत परेशान रहे। तो एक तो जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनको एड्रेस करना है, और चुनाव में जो गवर्नमेंट बनेगी वो पॉलिसीज़ ही तो बना सकती है, वो ये थोड़े वो जा करके वहाँ पे नेताजी आकर के गड्ढे साफ करेंगे। तो थोड़ा सा एक तो हमें वो भी देखना है कि जो जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से हो। हाँ, गवर्नमेंट हमें ऐसी चुननी चाहिए कि जो मतलब नेता अच्छे हों और हमारी समस्याओं को सुने और समझे। अभी तक कहाँ ग्रीवेंस आप लोग कर चुके हैं? ग्रीवेंसेस में तो मतलब हम रिपोर्ट करते हैं, एक तो इन्होंने सेंट्रल अपना नंबर बना रखा है, कॉन्टैक्ट मतलब कस्टमर केयर नंबर से, उस पर हम करते हैं एड्रेस। उसके बाद जब वो एक और इन्होंने दिया कि 7-8 कंप्लेंट्स अगर हो जाती हैं तो आप डायरेक्टली फिर एक सेंट्रल नंबर है इनका एनवायरो का, उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। हमारी CM विंडो तक भी कंप्लेन की हुई है, लेकिन क्या होता है कि वो जब तक मतलब समस्याएं लंबी चलती रहती हैं और वो मतलब सुनवाई है नहीं उस लेवल की। क्या वजह है? क्योंकि आपने करोड़ों रुपए यहाँ इन्वेस्ट किए थे, एक सपना देखा था कि एक बेहतर सेक्टर में जाकर न्यू गुरुग्राम में जो है अपने परिवार के साथ आप यहाँ पर रहेंगे, लेकिन कंपेयर टू गांव की मैं बात कर लूँ, एक विलेज और एक सेक्टर में क्या अंतर अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? देखो, फ़र्क तो मतलब विलेज में जो है, विलेज में तो एक तो लोग आपस में मिलके भी थोड़ा सा कर लेते हैं, बट यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी है कि हम जैसे पे कर रहे हैं तो उसके पेमेंट के अगेंस्ट में हमें वो फैसिलिटीज़ दी जाएं, और एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनाया गया है कि भाई वो उसको आपको फैसिलिटीज़ डेवलप करेगा या बनाएगा। जैसे एनवायरो को दिया, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एड्रेस करें जो पब्लिक यहाँ पे रह रही है उसकी समस्याओं को, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। वो किस वजह से नहीं कर रहे, तो थोड़ी अलग से एक वो होनी चाहिए। हाँ, तमाम जो लोग हैं वो मेंटेनेंस भी यहाँ चार्ज कर रहे हैं, दे रहे हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। किस तरीके से अब आपका आगे का प्लान है, कहाँ कहाँ आप ग्रीवेंस और करने वाले हैं? RWA की मैं बात कर लूँ, लगातार प्रयास रहता है, लेकिन अभी तक आपके सेक्टर की बात कर लूँ, आपके न्यू गुरुग्राम की बात कर लूँ, ना सड़क है, ना बिजली प्रॉपर है, और आवारा पशुओं का जो झुंड है बिल्कुल आपके सोसाइटी के गेट पर नजर आ रहा है। देखिए, ग्रीवेंस का जहाँ तक सवाल है, ग्रीवेंस के लिए हमारा सबसे फोकस रहता है हम RWA के थ्रू जाएँ। RWA हमारी है स्ट्रॉन्ग, इसमें कोई डाउट नहीं, बट उनकी भी लिमिटेशन है। वो हर चीज़ पे वो उनका डिसीजन नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें लोकल अथॉरिटीज़ के हाथ में है, कुछ चीज़ें एनवायरो के हाथ में है, वाटिका के हाथ में, तो वहाँ पे उनके डिसीजन पे ही होगा। RWA वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, RWA सिर्फ हमारा ग्रीवेंस वहाँ पुट कर सकती है। सबसे बड़ी कौन सी ऐसी समस्या है जो पूरे सेक्टर वासी फेस कर रहे हैं? उनकी एक सबसे बड़ी समस्या, एक तो लोकल सेक्टर की तो समस्या तो सबने बता ही दी क्या है। एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की है। मतलब कहने को न्यू गुड़गांव है, मिलेनियम सिटी, आप नाम कुछ भी दे दो, मिलेनियम सिटी कह लो, न्यूयॉर्क सिटी कह लो, नाम तुम में कुछ भी डाल दो उसको, बट फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कह लो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यदि आपके पास नहीं है, आपके कन्वेंस आपकी नहीं है, तो आप यहाँ से गुड़गांव नहीं जा सकते। ये स्थिति है कन्वेंस की। मतलब आप समझो कि यहाँ से साइबर सिटी हम डेली ऑफिस जाते हैं, करीब 22-23 किलोमीटर पड़ता है, 1.5 घंटे का समय लगता है,
22-23 किलोमीटर जाने में। मिलेनियम सिटी में 1.5 घंटा लग रहा है आपको 22-23 किलोमीटर जाने में। और NH8 की जो हालत देखोगे आप, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप मतलब एक मेट्रो भी कम से कम दे दें, या फिर कोई कम से कम और भी कोई फैसिलिटीज़ दे दें जिससे पब्लिक अपना आना जाना कर सके। आप ट्रैफिक देखोगे NH8 पे तो इतनी बुरी ट्रैफिक रहती है सुबह के टाइम पे कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो एक सबसे बड़ी समस्या वो है यहाँ पे, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट, पेट्रोल वेस्ट, सब कुछ आदमी अननेसेसरी का फ्रस्ट्रेशन होता है उसमें। और मतलब प्रॉब्लम तो बहुत है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही है कि टोल के साथ साथ। जब आपने यहाँ इन्वेस्ट किया था, बिल्डर ने तमाम जो है वादे आप लोगों से किए होंगे, कितना खराब बिल्डर उतरा है उन तमाम? नहीं, वादे के हिसाब से तो बिल्डर का तो खैर उस पर कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते। वादे के हिसाब से तो बहुत कुछ है जहाँ पे हम अभी बात ज़्यादातर उन्होंने बता ही दिया कि क्या क्या प्रोमिसेस थी। और एक मेंटेनेंस के नाम पे भी कम से कम आज से हमारा घर लिए हुए हमें 8 साल हो गया। 5 साल पे इनका मेंटेनेंस करना है, लोकल बाहर के मतलब वाइट वॉशिंग वगैरह सब कुछ, वो कुछ नहीं हुआ इनका। तो वादे के नाम पे तो बिल्डर का कुछ भी नहीं, मतलब 1-2 वादे को छोड़ करके बाकी सारे इनके फेल ही हैं। मतलब बिल्डर पे तो आप यदि रेटिंग के हिसाब से पूछोगे तो मैं 10 में से 4 भी नहीं दूंगा इनको। ये पोजीशन है। और सर, इंफ्रा की बात करी है अभी, किस तरीके से इंफ्रा की अभी भी ज़रूरत है इस सेक्टर को? जी, इंफ्रा की बहुत ज़रूरत है। लोग 10-10 सालों से यहाँ रह रहे हैं। जैसे लोगों ने बताया वो समस्याएं तो हैं, जैसे इन्होंने बताया ट्रांसपोर्ट वगैरह। उसके अलावा जो हमारी समस्या है, हमारे यहाँ सब स्टेशन नहीं बनाया सर बिल्डर ने। हमने काफ़ी MCM और काफ़ी हायर अथॉरिटी से भी डिस्कस किया है। अब जैसे गर्मियों का सीज़न आ गया सर, डेली 2-2 घंटे 10-10 घंटे का कट रहता है यहाँ पे, लेकिन इस तरफ कोई भी ध्यान दिया नहीं जा रहा है। बिल्डर भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी समस्या है सर OC की। हमारे यहाँ पे काफ़ी घर बिल्डर ने बना दिए हैं, लोग उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं सर, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। 10-10 साल से लोगों को लगता है कि हमारे घर अनऑथराइज्ड हैं, OC नहीं दे रहे तो रजिस्ट्रियाँ भी नहीं होंगी, क्योंकि सर बिल्डर ने भी आगे कुछ काम कंप्लीट नहीं किए हैं। ये सब समस्याएं हैं। 33 kV जो सबस्टेशन है अभी तक आपके सेक्टर में नहीं बना है सर। बिल्डर बार बार हमें प्रॉमिस करता है बनेगा। हमने काफ़ी हायर अथॉरिटी से भी डिस्कस किया है सर, काफ़ी लेटर सबमिशंस भी दिए हैं, हमने CM विंडो पे भी डाला हुआ है, लेकिन सर इस समस्या कोई समाधान नहीं है। और ये सर हमारी 83 की नहीं है, पूरी न्यू गुड़गांव की अभी समस्या ही है, क्योंकि सब स्टेशन होना सबके लिए मैंडेटरी है। तो अब बात करें तो यदि आप DG पे जाते हैं, जनरेटर पे जाते हैं, तो कितने रुपए प्रति यूनिट जो है चार्ज आप लोगों से वसूला जाता है? सर DG की कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है, 27 रुपये से लेकर 30 रुपये तक आती है। और DG कनेक्शन भी सर सब लोग नहीं ले सकते ना, क्योंकि DG की भी लिमिटेशन है, एनवायरनमेंट से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गवर्नमेंट उसको भी कभी कभी बंद कर देती है। तो सर DG पे सब लोग नहीं जा सकते। एक तरफ आप पैसा दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको भरपूर सुविधा नहीं मिल पा रही? नहीं मिल रही है सर, राइट। पैसा बहुत दे रहे हैं सर, डेली मेंटेनेंस भी इतना दिया जाता है, और गांव में तो कम से कम मेंटेनेंस ही नहीं देते हैं सर। लेकिन यहाँ मेंटेनेंस देते सर, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी जगह आए हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है तो सुविधाएं दी जाएं सर। एटलीस्ट जो बेसिक है, जो आपने बोला कि आवारा पशुओं की समस्या है, हम MCM में सर इतनी बार जाके कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन आज तक उस समस्या का कोई समाधान नहीं दिया गया है। गायें भी सर घूमती हैं, इधर उधर से खाना वाना खाती है, पॉलिथीन खाती है, लेकिन उनके लिए भी सही नहीं है सर। क्या वजह है जो प्रशासन आप लोगों की जो है छोटी छोटी समस्या उनका निदान नहीं कर पा रहे हैं? समस्या सर अब तक नए गुड़गांव में ध्यान नहीं दिया गया है, या किसी राजनीतिक दल ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। हो सकता है सर आने वाले चुनाव में जब इलेक्शन आए तो कुछ ध्यान दिया जाए सर इस तरफ। आप मुद्दा उठाएंगे जो भी प्रत्याशी आपके बीच? जरूर उठाएंगे सर ये तो। क्योंकि 72 घंटे से अधिक जो है पावर कट आपकी सोसाइटी में के ब्लॉक की बात करूं यहाँ पर लगे हैं, लेकिन अभी भी जो बिजली सप्लाई है वो दुरुस्त नहीं है, और 30 रुपये तक आप जो है प्रति यूनिट DG पर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जेब पर भी इसका असर पड़ रहा है, और बिल्डर क्यों ऐसा अनदेखी कर रहे हैं? जो 33 kV सबस्टेशन लगना था वो क्यों नहीं लगवा पा रहे हैं? सर ये तो मेरे ख्याल से बिल्डर ही आंसर दे पाएगा, लेकिन हमारी तरफ से ये डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि मेरी जेब खाली हो रही है, वो बहुत बड़ा पॉइंट है। एक मेंटेनेंस देना एक मेरे लिए बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है जो मैं दे रहा हूँ, बट लेकिन जो मैं एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ है जो आई वुड लाइक टू हाईलाइट, लाइक जो नियर बाय हमारा टोल स्टेशन है, वो टोल प्लाजा इज सपोज टू बी क्लोज कम्प्लीटली, बट टिल नाउ आई थिंक नो वन हैज़ टेकन दिस एनीथिंग इन दिस रिगार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज। सो टोल एक बहुत बड़ी एक मतलब 80 रुपीज़ फॉर अ वन साइड, जस्ट वन साइड आई हैव टू पे। अब ना अभी तो 85 होने वाला है इस समय पे, और वो 85 रुपीज़ वन साइड पे देना, ये भी नहीं कि मेरे को टू एंड फ्रो में देना हो, लेकिन 85 रुपीज़, जबकि मेरे को जस्ट क्रॉस ही करना है, और मैं तो यहाँ का लोकल रेजिडेंट हूँ इस एरिया का, तो मैं तो मेरे लिए तो लायबल भी नहीं है, एज पर द रूल्स होना चाहिए।
लेकिन फिर भी एक तरफ मैं गांवों की बात करूं, जो यहाँ के आसपास के गांव, उनका टोल माफ है, लेकिन सोसाइटी का क्यों नहीं? आपका भी यही पर्सन है, और लगातार वो चाहे सरकार की बात हो या फिर NHAI की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि इस टोल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जो अभी तक होना चाहिए था, और एज पर द लास्ट इंफॉर्मेशन जो हमें मिली थी गवर्नमेंट एजेंसी से कि जैसे ही ये द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होगा, इट विल बी शिफ्टेड टू नेक्स्ट लोकेशन, जो आपने बताया, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोगों ने अपनी अपनी जो समस्या है उससे अवगत कराएं। आप भी सेक्टर के निवासी हैं, किस तरीके से अब आप लोग सफ़र कर रहे हैं? तमाम जो समस्याएं हैं वो आपके आसपास कहीं ना कहीं वो बढ़ती जा रही हैं। नमस्कार जी, मैं बस यही कहना चाहूँगा, जैसे भाई साहब ने बताया कि टोल की समस्या है। टोल का मैं सुबह देखते हैं जब ऑफिस जाते हैं तो कुछ लोग तो जैसे पास दिखा के लोकल निकल जाते हैं, हम लोग को टोल पे करके जाना पड़ता है। अगर मूव नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एग्जेम्प्ट तो करने हमें वाटिका को, जब तक वो मूव नहीं होता। एक तो ये समस्या है। दूसरा है कि जैसे भाई साहब ने बताया था कि मेट्रो का, अगर मेट्रो यहाँ तक नहीं आ सकती है, मुझे पता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर का लंबा प्रोग्राम है, बट एटलीस्ट फीडर बस सर्विस स्टार्ट कर दें यहाँ से लेके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन तक। फीडर बस सर्विस भी स्टार्ट नहीं की है, तो हमें लिटरली स्ट्रगल करते हुए पहुँच के जाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी नहीं, ट्रांसपोर्ट भी नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। उसके लिए भी नियरेस्ट वो वाटिका का फ्लाईओवर है, वहाँ जाना पड़ता है। दैट टू वेट करने के बाद बस आती है, बस जस्ट मिस होगी तो आपको वेट करना पड़ता है फिर से, तो वो भी नहीं है। मूलभूत सुविधाएं जो आने जाने की हैं वो भी नहीं है। और आसपास की जो रोड्स हैं, जैसे आप यहाँ से बाहर निकलते हो रोड में खड्डे स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको कहीं अगर टूवर्ड्स चले जाओगे 85 की तरफ, रोड्स है ही नहीं, और रोड्स बीच में है, कोई पैचेस में रोड नहीं है, आपको कॉमन रोड आती है, फिर दोबारा जाना पड़ता है। रोड्स भी उन्होंने पूरा एरिया कवर नहीं किया, आने जाने की रोड की सुविधाएं भी नहीं है, वो भी रिस्क है, गाड़ियाँ आमने सामने से हो जाती हैं। अगर ये बोलें कि द्वारका एक्सप्रेस यूज़ करके जाना, उसमें कुछ पैच ऐसे हैं जिसमें आने जाने की रोड नहीं है, बीच में कुछ पैच ऐसा रोड सिंगल हो जाती है, और गाड़ियाँ इतनी हाई स्पीड से आ रही होती हैं और क्रॉस करती हैं आमने सामने, हेड ऑन कोलिजन होने का बहुत डर है उसमें। ये कुछ मुश्किल तो बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो समस्या से ग्रस्त हैं। इस सेक्टर की बात कर लेता हूँ, या फिर मैं के ब्लॉक की बात कर लेता हूँ, कितने ऐसे परिवार हैं जो इन तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं? देखो, अगर हम काउंट करें ना करते हो, यहाँ पर 10 लाख के लगभग लोग रेजिडेंट अभी रह रहे हैं, और जो करंट सिचुएशन है वो डे बाय डे वर्स्ट होती चली जा रही है। अगर आप देखेंगे कमिश्नरेट की तरफ से या MCM की तरफ से या आप गुड़गांवा कमिश्नरेट की तरफ से, गुड़गांवा के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं की गई है। न्यू गुड़गांवा के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं की गई है। चाहे आप सीवरेज देख लीजिए, चाहे आप वाटर सप्लाईज देख लीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी वाइज आप डेवलपमेंट देख लीजिए, ज़ीरो डेवलपमेंट है इस गवर्नमेंट की तरफ से। और नो डाउट कि भी द्वारका एक्सप्रेस वेज बना दिए आपने, हाईवेज बना दिए। गडकरी जी खड़े होकर के बहुत बड़े बड़े बयान दे चुके हैं कि अभी हाँ भी ये टोल हटा रहे हैं हम, और हर बार एक नई हमारे को लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है। आप ये देखिए कि हमें गुड़गांवा के बीचों बीच हो गया आज का ये एरिया, और फिर भी हमें टोल देना पड़ रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक हर्डल है जो कि हमारे को रिमूव कर रहा है, और गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। आप ये देखिए कि आज 10 लाख लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को वोट देंगे इस बार? कोई नहीं देगा। MCM और MCG ने कुछ भी काम नहीं किया है। जगह जगह एनक्रोचमेंट है, कोई क्लीनिंग की व्यवस्था नहीं है, कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे रेजिडेंट कोशिश करते हैं रात को 10 बजे के बाद घर में घुस जाए। ये सिचुएशन है। घर के बाहर निकल जाओ, आप आधा किलोमीटर आगे जाएंगे तो लूटपाट की घटनाएं होती है। जगह जगह एनक्रोचमेंट कर रखी है। क्या MCM, क्या MCG, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। हमारे हिसाब से ज़ीरो गवर्नमेंट की यहाँ पर कंट्रोल है। तो बिल्कुल ना ही प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ पर काम कराया। कुछ महिलाएं हैं, मैं इनसे भी जान लेता हूँ। मैम, वुमेन सेफ्टी किस तरीके से देखते हैं? महिला कितनी सुरक्षित हैं इस सेक्टर की बात करें? प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो ऐसे तो सुरक्षित, मतलब जैसे सिक्योरिटी वगैरह तो ये रहते हैं, लेकिन आउटसाइड में जो है वहाँ कम से कम सिक्योरिटी रहना चाहिए। कभी कभी रहते हैं, कभी कभी रहते नहीं हैं। तो कभी जानवर भी घुस आते हैं, कभी बाहर की जो अननोन पर्सन है वो भी आ जाते हैं। और बाहर की जो रोड है आप तो देख रहे होंगे कि कैसे डेंट हुआ है। अगर कोई नॉन पर्सन आ रहा है तो वो सीधा आ सकता है, लेकिन अननोन पर्सन आएगा तो फिर तो लेडीज़ भी बहुत बार गिरते रहते हैं। तो वही सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो ऐसे तो मैं उसमें ये नहीं करूँगी। और मैम, किस तरीके से आप देख रहे हैं? वुमेन सेफ्टी की बात कर लेते हैं, या फिर आपके सेक्टर में कौन सी बड़ी ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी? वुमेन सेफ्टी के तो देखो है यहाँ पे, मतलब ये है कि सोसाइटी के बाहर तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है यहाँ पे कि कभी चाइनीज स्नेच का भी होता है, और वैसे भी मतलब यही है कि डॉग वॉक का भी आजकल ज़्यादा ही है। तो कोई वो नहीं है कि मतलब बाहर सेफ्टी। स्टॉप तक तो हमारे बच्चों को लेने जाते हैं तब तक तो यही है कि गाय वगैरह ऐसे ही घूमती रहती है खुले में।
बिजली का क्या इंतजाम? लाइट का भी आजकल बहुत इशू है, दिन में 2-2 3-3 घंटे का गैप चल रहा है, लाइट का भी बहुत इशू है लाइट। हाँ, तो बिल्कुल इस समय मौजूद थे गुरुग्राम, न्यू गुरुग्राम के सेक्टर 83 में के ब्लॉक में, जहां तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराया। सबसे बड़ी जो चुनौती है इन लोगों के लिए वो पावर कट है और करीबन 27 से 30 रुपए प्रति यूनिट इन लोगों को जो है वो सौंपने पड़ते हैं। अपनी गाड़ी कमाई कहीं ना कहीं उनको देनी पड़ती है। और दूसरी बात करूं तो आवारा पशु और टोल टैक्स ये एक बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे के साथ साथ इन लोगों ने दर्जनों बार जिला प्रशासन के अधिकारियों को जो है शिकायत दी, लेकिन उस शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पाया। अब देखना ये होगा कि आखिरकार ये अधिकारी इन लोगों की समस्याओं का कब तक निदान कर पाते हैं और इन समस्याओं का हल निकाल पाते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीप के साथ संजय राठौर,